अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ आयशा इस्माइल और मैं आज आपको ITS की तरफ से बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजी की डेफिनेशन और इट्स मीनिंग। हमें ये पता होना चाहिए कि बायो का मतलब क्या होता है। बायो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। तो इस तरह हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन बनी कि लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, उनकी थॉट्स को देखना, उनकी रीजनिंग को समझना, इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। और ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, प्रोटिस्ट इंक्लूड होते हैं, फंजाई होती है, प्लांट्स होती हैं और एनिमल्स होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट बॉटनी, सेकंड जियोलॉजी एंड थर्ड इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट को हम बॉटनी कहते हैं, और बॉटनी के अंदर हम प्लांट को डिटेल में स्टडी करते हैं कि वो कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर कैसे जर्मिनेशन होती है, कैसे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कैसे उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है। ये सब चीज़ें हम बॉटनी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉकी का मतलब होता है स्टडी करना। तो हमारे पास जियोलॉजी का मतलब क्या बना कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी के अंदर हम जितनी भी इस दुनिया के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी टाइप्स, उनके रहने का तरीका, उनकी हैबिटेट्स, उनका रिप्रोडक्शन, वो उनका फूड प्रोसेस के वो सब कुछ किस तरह आ रहा है, वो हम जियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी द मेन ब्रांच और द लास्ट ब्रांच। इसकी जो मेन ब्रांच है वो हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, जिनको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, जिनके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसको हम बैक्टीरिया को हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए, इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए और ये देखने के लिए कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये अपना लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्चुअली में 2 वर्ड से मिलकर बना है, फॉर्म और स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म, इसके अंदर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म का क्या फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन इज़ नोन एज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी प्लांट की। हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका अगर फ्लावर है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसी पेटल्स हैं, कैसी सेपल्स हैं, क्या उसकी पेडिसल है, और ये सब चीज़ें हम उसके प्लांट के अंदर देखते हैं। तो इसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हम इंटरनली जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ह्यूमन हार्ट्स। हम ये देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट्स के अंदर और इसका स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनली देखें ना, तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट एट्रियम्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, और इसका फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। जैसे कि डायग्राम के अंदर हमें पता चल रहा है कि हार्ट की के अंदर क्या क्या उसकी चीज़ें हैं। उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, पल्मोनी आर्टरीज होती हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉकी का मतलब होता है स्टडी करना। तो हमारे पास हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू।
टिश्यू को हम टिश्यू के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं उनको डिटेल में स्टडी करना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं उनको स्टडी करना। ह्यूमन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं और एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल इज़ द बेसिक यूनिट, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल और बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेलिज, इसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि ये आपके पास प्लांट सेल दिया हुआ है, इसके अंदर इस प्लांट सेल के अंदर एक चीज़ को स्टडी करना, उसके गोल्जी ऑपरेटर्स को, उसके न्यूक्लियस को देखना, उसके साइटोप्लाज्म को, राइबोसोम्स को, इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी वेसिकल्स को, इन सब चीज़ों को स्टडी करना, इसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं और फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। तो इसके पास हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। लंग का फंक्शन क्या होता है? ब्रीथ करना। ये हमारे पास हो गया फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक्स। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स की मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताती हूँ कि जेनेटिक्स होता क्या है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंगिंग में जो करैक्टर्स डेवलप होते हैं उसको बेसिकली हम जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और जेनेटिक्स का जो इसकी बेसिक चीज़ होती है ना, वो इसका डीएनए होता है। और जैसे कि डीएनए की यहाँ पर डायग्राम शो हो रही है, इसके अंदर बताया गया है कि डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रो। एक्चुअली द स्टडी ऑफ एम्ब्रो इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रो क्या होता है? एग प्लस स्पर्म जब मिलते हैं, एग प्लस स्पर्म जब फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास एम्ब्रो बनेगा, ठीक है। और जो एम्ब्रो होता है वो बर्थ से पहले होता है, ठीक है। बर्थ एम्ब्रो के बनने से लेकर जब तक एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उनकी डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि नेमिंग देना, किसी चीज़ को नेम देना, उसको जैसे स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, के ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, उनको क्लासिफाइड करना, फिर उनको ग्रुप और सब ग्रुप में रखना। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आती है ह्यूमन की। ह्यूमन का सबसे पहले हम उसको जो है ह्यूमन का स्पीशी बनती है, फिर उसका जीनस बनता है, फैमिली बनती है, ऑर्डर बनते हैं, क्लास बनती है, फाइलम बनता है, किंगडम बनता है। अब जैसे कि हमारी जो क्लास है वो मैमल्स है, जो हमारा फाइलम है वो कॉर्डेट्स है, किंगडम जो है वो एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक है। एंशियस टाइम में जो अंडरग्राउंड में हमें स्केलेटन्स मिलते हैं, आज से कोई 2500-2600 साल पहले हमें ज़मीन के अंदर जो हड्डियाँ, ढांचे किसी भी जानवर के मिलते थे, उसको हम स्टडी करते हैं कि उसमें अब तक क्या चेंजेस हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसको हम पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है कि एक डायनासोर की हड्डियाँ, उसका ढांचा पड़ा हुआ है, तो इसकी स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है? इसको मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन बनता है उसको हम उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। देखें, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेल कर रहे होते हैं, कुछ इनहेल कर रहे होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं।
तो ये हमारा रिलेशन हो गया इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ नोन एज पैरासाइटोलॉजी। इसके अंदर क्या पैरासाइट के इसकी स्टडी में हम क्या देखते हैं? इनकी लाइफ साइकिल को देखते हैं, होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप क्या होता है ये देखते हैं, और उसके पैरासाइट के अंदर ट्रांसमिशन किस तरह होती है हम ये देखते हैं। जैसे कि डायग्राम में ये पैरासाइट्स दिखाए गए हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियोबायोलॉजी। व्हाट इज़ सोशियोबायोलॉजी? सोशल बायोलॉजी को मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताती हूँ कि किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसका सोशल बिहेवियर मीन कि वो किस तरह रहता है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने को हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जो कि सोसाइटी को बना रहा है, डेट मेक सोसाइटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी इंसुलिन। जैसे कि इंसुलिन ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये डायबिटीज़ पेशेंट लेते हैं और ये एक बैक्टीरिया से बनती है, तो इसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो ये हमारे पास होगी बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ इम्यून को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जो कि बॉडी को माइक्रोब्स के अगेंस्ट डिफेंस करता है। अगर देखें, अगर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और डिसीज़ काज करने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाना, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना अगेंस्ट कर दे शुरू कर देगी, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। जब वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा, तो फिर हम वैक्सीनेशंस यूज़ करेंगे उसको वायरस को किल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी हैबिटेट्स के बारे में, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, उनका फूड प्रोसेस कैसे हो रहा है, और होस्ट और पैरासाइट्स का जितना भी रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ड्रग्स और द इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। हम इसमें ड्रग्स को डिटेल से स्टडी करते हैं और इसके ह्यूमन बॉडी के अंदर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमने आज के लेक्चर में हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने इसके अंदर पढ़ा है बायो के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, कि ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है और ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है। फिर हमने इसकी मेन ब्रांचेस पढ़ी हैं। 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, जियोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर हमने उसके बाद इसकी डिवीजन पढ़ी है। डिवीजन में हमने मॉर्फोलॉजी देखी, एनाटॉमी देखी, सेल बायोलॉजी को देखा और हिस्टोलॉजी को देखा, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।